इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पुनरावृत्ति पाठ का हल देखेंगे। तो ये अंक जगत कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका है जिसमें सबसे पहले हम पुनरावृत्ति पाठ का हल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है, समझो और बॉक्स में सही चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर ये इन बॉक्सेस में संख्याएं दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि दी गई संख्या इनमें कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है या फिर बराबर है। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए, इसको ये लिखा है 4448 और ये लिखा है 4484, तो ये जाहिर सी बात है 4484 बड़ी संख्या है और 4448 छोटी संख्या है, तो हम ये चिन्ह लगा देंगे। आपको एक बात और याद रखनी है, ये चिन्ह में जिस तरफ ये मुंह खुला होता है उस तरफ बड़ी संख्या रहेगी और जिस तरफ ये चिन्ह में यहाँ पर ये बंद रहता है उस तरफ ये छोटी संख्या रहेगी। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे 4335 और ये भी 4335, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो आप बीच में इनके बराबर का निशान, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से इसको देखिए 9998 और ये है 9698, तो 9998 बड़ी संख्या है, 9698 छोटी संख्या है, इसलिए ये वाला चिन्ह लग जाएगा। जिधर मुंह खुला है उधर संख्या बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है। देखिए इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, बढ़ते क्रम का मतलब है पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है, जिस तरह से यहाँ पर ये चित्र भी दिखाया गया है। पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में 1452 ये संख्या सबसे छोटी है, तो हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद 1452 से थोड़ी सी बड़ी संख्या देखिए, तो ये है 2842, तो 2842 आएगा। फिर इससे बड़ी संख्या थोड़ी सी है, वो है 3086। फिर इससे थोड़ी और बड़ी संख्या है 3477 और अंत में सबसे बड़ी संख्या है 3652। इस तरह से आप इसको भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस चित्र में देखिए संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, तो इसमें घटते क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 8735। 8735 के बाद इससे थोड़ी सी छोटी संख्या है 8365। इसके बाद छोटी संख्या है 7346 और इनसे छोटी फिर है 7030 और इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 6000। तो इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, संख्याओं को शब्दों में लिखो। यहाँ पर आपको इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। पहली संख्या दी हुई है 7429। आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये हज़ार तक पहुँच रही है, तो इसमें आपको 7000 है, 4 सैकड़े हैं मतलब 400 और ये बाद में 29 है, तो आप लिख देंगे 7429। तो 7429 हमने इसको शब्दों में लिख दिया है। इस तरह से आप लिख लेंगे। ऐसे ही 3601, इस संख्या को देखिए 3601, तो 3601 को शब्दों में लिख दिया है 3601। इसी तरह से 5379, तो 5379 इस तरह से आप शब्दों में लिख देंगे। आगे देखते हैं, इन संख्याओं को अंकों में लिखो। आपको ये संख्याएं अंकों में लिखनी है। 5325, 5325। इस तरह से मान लीजिए आपको कोई भी संख्या लिखनी होती है, पहले आप इस तरह से 0 लगा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार तक आपको बोला है, तो 5000, तो हज़ार के नीचे लिख दीजिए 5, 5000 हो गया है। 325, 300 मतलब 3 सैकड़े हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 सैकड़े हैं, 3 आ जाएगा, और 25 और अंत में लिख देना है 25, तो 5325 इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं को भी लिख सकते हैं, जैसे 8701, तो ये 8701 हमने लिख दिया है। इसी तरह से 3002, 3002 मान लीजिए ये संख्या है, आप हज़ार तक के इस तरह से 0 बना लेंगे। अब 3000 हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के नीचे 3 लिख दीजिए। इसके बाद 2, यहाँ आएगा 2, 3002।
अब बीच में कुछ इसने ये नहीं बोला है कि कितने सैकड़े हैं, 200, 300, 400, कुछ ऐसे नहीं बोला है। तो 3002 कहा है तो 1000 के नीचे 3 और 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है। बीच में जब कुछ नहीं कहा है तो आप ये 0 यहाँ पर ऐसे ही लगा दीजिए, तो ये 3002 बन जाएगा। इसी तरह से अब आप आगे देखिए, अगला प्रश्न है हल करो। यहाँ पर आपको इसे हल करना है। एक विद्यालय में बालकों को 3465 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 4383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई। ये हमें बताना है कि कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, बालकों को कितनी पुस्तकें वितरित की गई हैं, 3465। इसके बाद बालिकाओं को कितनी पुस्तकें वितरित हुई हैं, 4383। अब कुल पुस्तकें बतानी है कि कितनी वितरित हुई हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। अगर इस तरह से कोई सवाल आता है जिसमें अलग अलग संख्याएं दी गई हों और फिर आपसे पूछता है कि कुल कितनी राशि हुई है, तो इस तरह के सवालों में आपको जोड़ करना है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 3465 को और 4383 को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद उत्तर आ जाएगा 7848। तो इसमें भर देंगे बॉक्स में 7848 पुस्तकें। तो कुल 7848 पुस्तकें वितरित हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ देखना है, बॉक्स में सही संख्या भरो। यहाँ पर ये जोड़ के सवाल आपको दिए गए हैं और इनमें कुछ बॉक्स खाली छोड़ दिए गए हैं, तो आपको इन्हें भरना है। भरना आपको इसी तरह से है, आप जोड़ का नियम लगाइए, जोड़िए इनको। जैसे 0 में हम 0 जोड़ेंगे, ये तो 0 आ ही रहा है यहाँ पर। इसके बाद आगे देखिए, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 7 और 6 13, 13 का 3 आएगा, 1 हासिल लगेगा। 5 और 3 8 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, 9 और 6 15, 15 का 5, फिर 1 हासिल लगा। 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3, फिर 1 हासिल आ जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12, 12 का 2, 1 हासिल, 6 2 8 और 1 9। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 6 और 6 12, 12 का यहाँ पर 2 आएगा। 9 और 8 17 और 1 हासिल है इसमें, 18 हो जाएगा। 18 का 8 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हासिल, 6 में 1 हासिल जोड़ देंगे 7। तो इस तरह से ये सभी बॉक्स पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। इसको आपको हल करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ आपको कुछ अंक दिए गए हैं। 4 5 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो और दोनों में अंतर ज्ञात करो। देखिए, अगर कोई भी आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनानी है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो दिए गए अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 है, फिर बाकी जो अंक हैं उन सबको घटते क्रम में लिख देना है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 5 है, 5 से छोटा 4 है, फिर यहाँ पर 3 है और फिर 2 है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है। और अगर सबसे छोटी संख्या बनानी होती है तो जो सबसे बड़ी संख्या बनाई है उसके अंकों को पलट दीजिए, उनका स्थान बदल दीजिए, उनके अंकों को उल्टा कर दीजिए। इस तरह से जैसे 2 सबसे यहाँ लास्ट में है, 2 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर 2 के बाद 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है। इस तरह से ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और अगर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर इन अंकों में 0 आता तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें 0 सबसे लास्ट में लिखना है, और अगर सबसे छोटी संख्या आएगी तो उसमें 0 को आपको दूसरे स्थान पर लिखना है। मतलब इधर से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 0 को दूसरे स्थान पर लिख देंगे। तो ये इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएंगी। तो हमने सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बना दी है। अब इन दोनों का अंतर बताना है। मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाने के बाद आपका उत्तर है 3087। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। इसी तरह से ये यहाँ पर समझो और गुणा, यहाँ पर आपको गुणा करनी है। तो इसमें देखिए गुणा 436 को 7 से गुणा करनी है। तो ये तो बहुत आसान से सवाल हैं। 436 को 7 से गुणा करनी है। जैसे देखिए 7 छंग 42 का 2 हासिल लगेंगे 4, 7 21 और 4 25, 25 का 5, फिर हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो इस तरह से आप यहाँ पर 30, ये 3052 ये आपका फाइनल उत्तर है। इस तरह से आप इसको गुणा कर लेंगे। इसी तरह से इस सवाल को भी आप सोल्व कर लेंगे। इसमें 4 से गुणा करनी है 389 को,